सो 60 to 70% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी छोटे सम एश्योर्ड अमाउंट की ली है, ये सोचकर कि फ्यूचर में वो बढ़ा लेंगे। 5 लाख की 10 लाख की पॉलिसी ली है और फ्यूचर में जैसे जैसे हेल्थ इन्फ्लेशन बढ़ेगी आप सम एश्योर्ड भी बढ़ा लेंगे। बट ऐसी गलती ना करें, बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है आप बढ़ाने जाए फ्यूचर में तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि हम नहीं इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई मेडिकल हिस्ट्री डायग्नोज हो जाती है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी वो एडिशनल रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी रिसेंटली ऐसा एक केस हुआ, एक हॉस्पिटलाइजेशन हुई जनवरी के मंथ में, 10 लाख की पॉलिसी थी, दो क्लेम बोनस के साथ 20 लाख की थी, पूरा का पूरा सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया एक पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन में। और आप समझ सकते हैं अगर 20 लाख का क्लेम लिया तो कुछ ना कुछ मेजर डायग्नोज हुआ ही होगा, मेजर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुई। अब उसके बाद उनका रिन्यूअल था इन द मंथ ऑफ मार्च। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा सम एश्योर्ड एनहांस कर दो। अब यहाँ पे आप समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है, वो उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है, वो देखते हैं कि हम और रिस्क ले सकते हैं, इस पॉलिसी में नहीं ले सकते, अपना रिस्क अंडरराइट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि और रिस्क हम नहीं ले सकते, उनका सम एश्योर्ड इंक्रीज करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख की ही रही। बट अब क्या हुआ, क्योंकि वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी थी, तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में क्या हुआ कि बाकी मेंबर्स की तो कोई मेडिकल हिस्ट्री है नहीं, सिर्फ मेल मेंबर की थी, जिनकी वजह से बाकी का भी सम एश्योर्ड नहीं बढ़ पा रहा था। तो वी फाउंड अ सोल्यूशन जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है और आप सम एश्योर्ड एनहांस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऐसा कौन सा तरीका अपना सकते हैं जिससे अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड एनहांस कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक पॉलिसी में 4 मेंबर्स कवर्ड है एज अ फैमिली फ्लोटर। सो मेंबर ए को कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उस केस में क्या होगा, मेंबर बी, सी और डी तीनों का ही सम एश्योर्ड नहीं एनहांस होगा। इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया हम सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा सकते, आपको यही कंटिन्यू करना पड़ेगा रिन्यूअल पे। अब क्या करें? अब सॉल्यूशन इसका ये देखा गया कि हमने पॉलिसी क्या करी, हमने स्प्लिट कर दी। मेल मेंबर की पॉलिसी अलग कर दी 10 लाख की, और बाकी जो 3 लोग थे उनको 50 लाख की पॉलिसी दी स्प्लिट करके। तो इससे क्या हुआ, जो उनके कंटिन्यूटी बेनिफिट्स थे, जो सारे कंटिन्यूटी बेनिफिट्स थे, 3 साल से पॉलिसी चल रही थी, तो बाकी 3 लोगों को भी वो 3 साल के कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिले और एक सेपरेट पॉलिसी मिल गई। और कवर जो वो चाहते थे कि मुझे ज्यादा कवर चाहिए, 50 लाख का कवर दिया, वेयर एज मेल मेंबर को 10 लाख का ही कवर में रहने दिया। अब यहाँ पे क्या एडवांटेज हुआ, वहां पे पहले हम 10 लाख रुपीस पूरी फैमिली को दे रहे थे एज एन अम्ब्रेला कवर 4 लोगों के लिए। अब क्या हुआ, वो 10 लाख रुपीस सिर्फ मेल मेंबर के लिए हो गया। कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो वो जो मेल मेंबर हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो यूज कर सकते हैं द एंटायर 10 लाख, और साथ में जो भी नो क्लेम बोनस फ्यूचर में आएगा वो यूज कर सकते हैं। बाकी फैमिली मेंबर्स उस 10 लाख के कवर पे अब डिपेंडेंट नहीं है। हमने पॉलिसी स्प्लिट कर दी, उसको अलग अलग कर दिया, बाकी 3 लोगों को अलग से इंश्योरेंस दे दिया 50 लाख का, जो कि उनके लिए एडिक्वेट है फ्यूचर देखते हुए। ये एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं जिससे कि आपका सम एश्योर्ड एनहांस हो पाए अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो। और ये चीज मान लीजिए कि फ्यूचर में कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री जरूर डायग्नोज होगी और फ्यूचर में आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर एनहांस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो पहली पॉइंट तो ये है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से लें, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें कि 5 लाख 10 लाख ले लिया विच इज इनफ। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि फ्यूचर में मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद मेरी फैमिली को कितने कवर की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से ही आज इंश्योरेंस बाय करें। लेकिन अगर आप गलती कर चुके हैं लोअर सम एश्योर्ड की, तो आप ये वाला सॉल्यूशन अपना सकते हैं। एटलीस्ट बाकी मेंबर्स को आप कवर ज्यादा दे सकते हैं, और खुद के लिए भी अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री डायग्नोज हुई है तो आप भी इंडिविजुअली कवर रख सकते हैं सो दैट आपको भी कवर ज्यादा मिले। कवर एनहांस करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप बेस पॉलिसी ले सकते हैं ज्यादा सम एश्योर्ड की, एक बेस के साथ सुपर टॉपअप ले सकते हैं। इस पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर कैलकुलेशन शेयर किया था। लास्ट वीडियो इसी के ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप इंडिविजुअल पॉलिसी में है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं है और आपका 10 लाख का कवर है, कोई मेजर इलनेस डायग्नोज होगी और इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर नहीं बढ़ा रही। ऑप्शन ये है कि पहले आप दूसरी कंपनीज पे चेक कर सकते हैं कि दूसरी कंपनीज में आपको पोर्टेबिलिटी होती है, वहां पे हायर सम एश्योर्ड के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। हर एक इंश्योरेंस कंपनी की अंडरराइटिंग गाइडलाइंस अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं, सबकी अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है, सब अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगर एक कंपनी नहीं बढ़ा रही तो जरूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी भी नहीं बढ़ाएगी। आप ट्राई कर सकते हैं पोर्टेबिलिटी 60 डेज बिफोर द रिन्यूअल डेट, आप पोर्टेबिलिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड पोर्टेबिलिटी में अगर सम एश्योर्ड बढ़ जाए तो नथिंग लाइक दैट, आपका सम एश्योर्ड बढ़ गया, फुल डिस्क्लोजर के साथ बढ़ गया और जो आप चाहते थे वो सम एश्योर्ड आपको मिल गया। अब नहीं मिल रहा तो दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप सुपर टॉपअप ट्राई कर लें। आपको सेम कंपनी में अगर बेस पॉलिसी में नहीं एनहांस कर रही कंपनी, हो सकता है सुपर टॉपअप दे दे, बिकॉज गाइडलाइंस अलग होती है। सुपर टॉपअप की अंडरराइटिंग अलग है, बेस की अंडरराइटिंग अलग है। सुपर टॉपअप ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस काम नहीं करते तो तीसरा ऑप्शन होता है कि आप हेल्थ फंड बना लीजिए। हेल्थ फंड आपको हेल्प करता है फ्यूचर में अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके सम एश्योर्ड को एक्सीड कर जाते हैं तो उस हेल्थ फंड से आप विड्रॉ कर सकते हैं।
हेल्थ फंड बनाने का तरीका भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप अपना हेल्थ फंड बना सकते हैं। बेसिकली जो प्रीमियम आपने इंश्योरेंस कंपनी को देना था अपने सम एश्योर्ड एनहांस करने के लिए, वही क्योंकि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल रही, वही आप हेल्थ फंड में डाल देंगे और एक हेल्थ कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे जो एक मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे आपके काम आएगा अगर आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो। सो यही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि अगर सम एश्योर्ड एनहांस ना हो तो आप कौन से स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। जो हमने बात करी कि बेस और सुपर टॉपिक का कंपैरिजन, हेल्थ फंड, वो सब वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है सो दैट आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपना एडिक्वेट सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। सो वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको चैलेंज आता है अपना हेल्थ कवर इंक्रीज करने में आफ्टर एनी मेडिकल हिस्ट्री गेट्स डायग्नोस्ड। एंड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो आप रीच आउट कर सकते हैं हमारी टीम को, कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, वहां पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आंसर करेंगे आपके सारे क्वेश्चन। हमें रीच आउट करने का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है और एक गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। आप भरेंगे तो हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अभी आपको मिली। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।